पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे एक तूफानी रात में मन्नू ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक परेशान बाप को अस्पताल पहुंचाया और उसकी बेटी की जान बच गई। उस रात मन्नू को सिर्फ पैसे ही नहीं मिले बल्कि अपनी बेटी रमा की मुस्कान भी वापस मिल गई। रमा ने स्कूल की रेस जीती और पहली बार मन्नू को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मुसीबतें गरीब इंसान का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। रमा बार बार अपना मेडल देखकर खुश हो रही होती है। कभी उसे गले में पहनती, कभी शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराती। मम्मी देखो ना, मैं मेडल में कितनी अच्छी लग रही हूँ। अरे मेरी बिटिया तो सच में चैंपियन लग रही है। रुको, अभी पापा को दिखा कर आती हूँ। रमा भागते हुए बाहर जाती है। मन्नू बाहर तांगे के पास खड़ा हीरा और मोती को चारा खिला रहा होता है। पापा पापा देखो ना मेरा मेडल। अरे वाह, हमारी बिटिया तो सच में बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई। पापा अब मैं हर रेस जीतूंगी, फिर बड़े बड़े मेडल जीतूंगी और फिर आपको बहुत बड़ा सा घर दिलाऊंगी। अच्छा जी, इतना बड़ा? हाँ, बहुत बड़ा, जिसमें आपका अलग कमरा होगा, मम्मी का अलग और मेरे लिए ढेर सारे खिलौने। और उसमें हीरा मोती कहाँ रहेंगे? वो भी हमारे साथ रहेंगे और मैं उन्हें रोज गुड़ खिलाऊंगी। भगवान करे तेरी हर खुशी पूरी हो जाए बिटिया। क्या बात है, सुबह सुबह बाप बेटी की बातें शुरू हो गईं। अरे शांति, दिन की शुरुआत अगर रमा की हंसी से ना हो तो पूरा दिन सूना लगता है। वो सब ठीक है, लेकिन आपको 10 तारीख याद है ना? क्यों, क्या है 10 तारीख को? अरे भूल रहे क्या? 10 तारीख को रमा की स्कूल फीस भरनी है। हाँ याद है। सोच रहा हूँ आज थोड़ा ज्यादा काम कर लूं, शायद कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। आप अपना भी ख्याल रखा कीजिए, रात रात भर काम करते रहते हैं, कभी तबीयत खराब हो गई तो? मजबूरी है शांति, रमा को पढ़ाना है, उसे वो जिंदगी देनी है जो हमें कभी नहीं मिली। भगवान सब ठीक करेगा। हाँ, बस उसी उम्मीद पर तो जी रहे हैं। चलो अब मैं चलता हूँ। मन्नू पूरे दिन तांगा चलाता रहता है, कभी स्टेशन रोड, कभी मंदिर वाला रास्ता। धीरे धीरे शाम होने लगती है। हीरा, मोती, आज तुम दोनों ने भी बहुत मेहनत की है। अगर एक आखिरी सवारी मिल गई तो ठीक है, वरना सीधे घर चलेंगे। तभी सड़क किनारे एक चमचमाती काली गाड़ी दिखाई देती है। उसके पास राजवीर नाम का एक अमीर आदमी बेचैनी से खड़ा होता है। महंगा कोट, लंबे बाल, घनी दाढ़ी मूछ और चेहरे पर साफ तनाव। यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? ड्राइवर जल्दी देखो, और कितना टाइम लगेगा? साहब, लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। मैं मैकेनिक बुलाकर लाता हूँ। धत्तेरे की। वो इधर उधर देखता है, फिर उसकी नजर मन्नू के तांगे पर पड़ती है। ओ तांगे वाले, सुनो। जी मालिक। मुझे सिविल लाइंस जल्दी पहुंचना है, बहुत जरूरी मीटिंग है। चलोगे? क्यों नहीं मालिक, बैठ जाइए। 30 रुपए लगेंगे। अरे पैसे की चिंता मत करो, 30 क्या 300 ले लेना। बस मुझे जितनी जल्दी हो सके सिविल लाइंस पहुंचा दो, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। राजवीर जल्दी से तांगे में बैठ जाता है। भाई थोड़ा तेज चलाओ। जी मालिक। राजवीर लगातार फोन पर बात कर रहा होता है। हाँ, डील आज ही फाइनल होनी चाहिए। नहीं नहीं, फाइल मेरे पास ही है, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मन्नू चुपचाप तांगा चलाता रहता है और कुछ देर बाद वो लोग सिविल लाइंस पहुंच जाते हैं। हाँ बस बस, यहीं रोक दो। राजवीर जल्दी से उतरता है, मन्नू को पैसे देकर फोन पर बात करते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। इतने में मन्नू तांगा मोड़कर घर की तरफ निकल पड़ता है। हीरा, मोती, देखा तुमने, कितना अमीर आदमी था। इतने पैसे अगर हमारे पास होते ना, तो ना रमा की फीस की चिंता होती, ना राशन की,
ना हर छोटी चीज के लिए 100 बार सोचना पड़ता। खैर, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। तभी मन्नू पीछे देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। टांगे में एक चमड़े का पर्स पड़ा होता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे और जरूरी कागज होते हैं। हे भगवान, ये तो उसी मालिक का पर्स लगता है। अभी तो रात होने वाली है। ऐसा करता हूँ, कल सुबह सबसे पहले लौटा कर आ जाऊंगा। और इतना कहकर मन्नू घर की ओर चल पड़ता है। आखिरकार मन्नू घर पहुंचता है और शांति को वह पर्स दिखाता है। इतने सारे पैसे किसका है ये? आज एक बहुत अमीर आदमी मिला था। शायद जल्दी में अपना पर्स तांगे में भूल गया। ऐसा है तो कल याद से वापस कराइएगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पापा, इसमें बहुत सारे पैसे हैं ना? हाँ बिटिया। मतलब अब हम अमीर हो गए? नहीं पगली, ये हमारे पैसे नहीं हैं। क्या आप वापस कर दोगे? हाँ, क्योंकि जो हमारा नहीं होता उसे रखना चोरी होती है। फिर तो आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। इतना सुनते ही मन्नू की आंखें हल्की नम हो जाती है। रात काफी हो गई थी और रमा और शांति सो चुके थे, लेकिन मन्नू की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उस पर्स के बारे में सोच रहा था। अगर ये पैसे रख लूं, तो रमा की फीस भर जाएगी, घर का राशन आ जाएगा और आगे के लिए भी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। वो गहरी सांस लेता है। तभी उसे रमा की बात याद आती है। फिर तो आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। नहीं नहीं, गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं बन सकता। कल सबसे पहले जाकर ये पर्स लौटा दूंगा। सुबह हो चुकी थी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखट की आवाज गूंज उठी। दरवाजा खोलो। अरे, ये इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? रमा और मन्नू भी जाग चुके थे। सुनिए, इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन हो सकता है? वो तो चलकर देखने पर ही पता चलेगा शांति। चलो। शांति दरवाजा खोलती है। बाहर पुलिस खड़ी होती है। रमा डरकर शांति के पीछे छुप जाती है। क्या तुम मन्नू हो? जी साहब, कहिए। कल रात एक अमीर आदमी का पर्स चोरी हुआ है। तभी पुलिस के पीछे वही अमीर आदमी आता है, राजवीर। उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो तांगे वाला। मालिक, मैं तो आपका पर्स। चुप! मेरा पर्स लेकर भाग गया और अब भोला बनने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहब, मेरे पति चोर नहीं हैं। चोरी पकड़े जाने पर सब यही कहते हैं मैडम। धीरे धीरे मोहल्ले वाले भी जमा होने लगते हैं। अरे, मन्नू ने चोरी की? अरे, मुझे तो पहले से शक था। इतने महंगे जूते उसकी बेटी के पास कहाँ से आए? साहब, मैं तो आज सुबह पर्स लौटाने ही वाला था। अच्छा, तो फिर दिखाओ पर्स। मन्नू तुरंत अंदर भागता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि पर्स गायब था। अरे नहीं, पर्स यहीं रखा था। मैंने खुद अपने हाथों से रखा था। हे भगवान, पर्स कहाँ गया? देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं ना कहता था, यही चोर है। कांस्टेबल, इसे गिरफ्तार करो। थाने में सब सच उगल देगा। 2 पुलिस वाले मन्नू को पकड़ लेते हैं। रमा जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, मेरे पापा को मत ले जाओ। पापा, पापा। मैं चोर नहीं हूँ साहब, मुझ पर भरोसा कीजिए। ये बातें थाने में करना। ले चलो इसे। आखिर पर्स गया कहाँ? क्या सच में मन्नू पर चोरी का इल्जाम साबित हो जाएगा, या इसके पीछे कोई और सच छुपा है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।